ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम लोग तृतीय अध्याय को पढ़ रहे हैं। तृतीय अध्याय में हम लोग पहुंच गए हैं भगवान के और गुरु की कृपा से श्लोक संख्या 34। कल हमने पढ़ा था, आज 35 पढ़ेंगे हम। तो ये बहुत गंभीर श्लोक है और ये लास्ट का हमारा जो है सेक्शन चल रहा है इस अध्याय में, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन हमारे जो है अंदर बैठा हुआ है, जो हमारे सारे दिव्य गुणों को छीनता है, चुरा लेता है और हमको अच्छे मार्ग पे जाने नहीं देता। तो ये बहुत गंभीर है और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली जो है इसको अप्लाई करने का प्रयास करें। तो भगवत गीता पढ़ने का, श्लोक सुनने का फायदा होता है ना। चलिए शुरू करते हैं श्लोक संख्या 34 को। उससे पहले एक छोटा सा हम जो है आपको कथा सुनाएंगे, फिर हम लोग जो है श्लोक को लेंगे। दो जो है भाई होते हैं, दो भाई होते हैं जुड़वा। एक का नाम रामू और एक का नाम श्यामू। दोनों जो है जुड़वा है, तो एक जैसी शक्ल भी है दोनों की, है ना, पर गुण दोनों के अलग अलग हैं, स्वभाव दोनों का अलग अलग है। एक ही साथ पैदा हुए, जन्म एक साथ हुआ, तिथि एक है, जो है सब कुछ एक जैसा है, पर क्या है, गुण अलग है उनके, है ना। तो वो क्या होते हैं, जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो जो रामू होते हैं वो तो बहुत जो है शालीन होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। और जो है जो श्यामू होते हैं वो थोड़े से जो है उग्र स्वभाव के होते हैं। और एक हीरो, हीरो जैसा उनके अंदर एक गुण होता है कि हमें हमेशा आगे रहना चाहिए, हीरो जैसी चीजें करनी चाहिए, थोड़ा सा तेज तर्रार जो है उस तरह का उनका चरित्र होता है। धीरे धीरे ये लोग बढ़ते हैं और जैसा उनका चरित्र होता है, जैसा उनको अच्छा लगता था जो चीजें, वो अपने जीवन में वही चीजों को चुनते हैं। जैसे जो रामू होते हैं वो अपने आप को जो है सतो गुण में रखते हुए उनको जो है पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ये सब चीजें उनको बहुत अच्छी लगती थी शालीनता से। तो वो क्या करते हैं, वो उसी तरह की अपनी पढ़ाई चुनते हैं और उसके बाद फिर वो जो है उसी को ही जो है अपना जीवन यापन का एक साधन बना लेते हैं। क्या बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है, अपने गुण के अनुसार। श्यामू जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अपने गुण के अनुसार में, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से गौण रूप जो है मुख्य रूप से जो है उनके अंदर रजोगुण होता है। तो रजोगुण में क्या है, लीडरशिप की चीजें आती हैं कि हमें लीडर आगे रहना है। तो ये सब चीजें करते हुए उनको लगता है कि मुझे ना सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। तो फिर वो किस में जाते हैं, आर्मी में भर्ती हो जाते हैं और फिर वहां पे वो जो है उसी को अपना जीवन यापन का साधन बना लेते हैं। तो उनका जो है, जो उनका स्वभाव था वो उनके व्यवसाय में, जो उनके जीवन यापन में भी सहायता देने लगता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। फिर उनको लगता है कि अरे वही चीजें करना है, सुबह उठना है, वो सब करना है। तो दोनों लोग जब छुट्टी में मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारा भी वो सेम सा पैटर्न चला जा रहा है, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, स्कूल चले जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर आते हैं, वही चला जा रहा है। जीवन में कुछ उमंग सी नहीं है, कुछ तरंग सी नहीं है, कुछ डिफरेंट कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बोरियत सी लगने लगी अब तो ऐसे ही दूसरा भाई भी बोलता है कि हमारे में भी यही है, सेम वही चीजें चली जा रही है इतने टाइम से। तो एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी शक्ल तो एक जैसी है, तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग परिवर्तन करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, थोड़े दिन के लिए तुम मेरी जगह पे आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूँ, किसी को पता तो चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो जो है शक्ल में एक जैसे ही लगते हैं।
तो कहते हैं हाँ ये बात सही है, थोड़े दिन के लिए हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। और वो जो है रामू जो है कहाँ चले जाते हैं, श्यामू के स्थान पे, और श्यामू रामू के स्थान पे। मतलब जो है रामू जो है वो जो है शिक्षक की जो है अपनी उपाधि छोड़ के थोड़े दिनों के लिए वो किस में आ जाते हैं, वो आर्मी में आ जाते हैं, ऑफिसर के उसमें पहुंच जाते हैं। और जो श्यामू होते हैं वो ऑफिसर वाला चीजें छोड़ के वो आ जाते हैं विद्यालय के प्रांगण में। अब होता क्या है, कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ से कैसे होती है कि जब वो जाते हैं, तो पहले रामू की सुन लीजिए। रामू जब जाते हैं, जब आर्मी के उसमें कैंप में उनके वहां के प्रांगण में पहुंचते हैं, तो सुबह जो उनकी होती है, सेम टाइम पे दोनों उठते थे, सुबह सुबह 4 बजे उठना ऐसे करके उठते थे। पर यहाँ रामू उठते थे सतोगुण में, और वहां रामू को उठना पड़ रहा था रजोगुण में। कैसे, एकदम से जो उनको उठाने के लिए भी ना जोर जोर से तेज आवाजें होती थी, खड़े हो जाइए, इतने मिनट में आपको परेड में वहां पे पहुंचना है, और जल्दी से सब लोग स्नान करें। स्नान भी कैसे करना है, स्नान भी क्या, बड़ा सा एक पाइप लगा हुआ है, प्रेशर बहुत तेज उसमें पानी का आ रहा है, और उसमें खड़े होना है, और एक बार प्रेशर आया और आपका हो गया स्नान। वो कहते हैं कि कौन सी जगह पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे तो उठते ही इतनी सारी शोर शोर सुनाई देता है कानों को। और नहाना भी ऐसा लगता है कि पता नहीं किस वेग में आके, किसी नदी के बहाव में आके मैं नहा लिया, और नहा के तुरंत कहते हैं जल्दी से जो है वहां पे पहुंचना है। बोले कहाँ, अब कहाँ पहुंचना है, बोले परेड में पहुंचना है, वहां पे मैदान में पहुंचना है। अब मैदान में क्या होगा, उसके लिए तो सब कुछ नया था, भाई ने बताया था, पर फिर भी उसके लिए सब कुछ नया था प्रैक्टिकली। वहां पहुंचता है, उसके बाद ये करना है, आपको ऐसे करना है, सावधान स्थिति में खड़े हो जाओ, और उसके बाद फिर इतनी दौड़ लगाओ, और उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह थी, वो था। तो हाफ डे करते करते रामू तो बिल्कुल पस्त हो जाता है। वो कहता है कि मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है, एक ही दिन में जो है मेरा तो हालत खराब हो गई। और वो इतना पस्त हो जाता है उस स्थिति में, फिर वो जो है लीव लेता है, और वहां पे बोलता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा जो है हाफ डे की लीव दे दीजिए। तो वो हाफ डे की लीव लेके अपने कमरे पे चला जाता है। और वो कहता है कि ये तो मैं एक दिन भी क्या, आधे दिन भी मैं नहीं कर सका ये कार्य जो है, जो मेरा भाई कर रहा था इतने टाइम से। ये हो गई रामू की कथा। अब आ जाते हैं शामू के पास। शामू जब स्कूल में पहुंचते हैं, तो शामू जिस पद्धति में चले आ रहे थे इतने टाइम से, तो उनको वहां पे भी वही लगता है। अब वहां पे जो है वो सुबह जल्दी से उठ के फटाफट पहुंचे। अब वहां पे तो कमांडो है नहीं, वहां पे तो सैनिक है नहीं, वहां कौन है, वहां बच्चे हैं। तो उनका जो अधिकार था वो बच्चों के ऊपर शुरू हो जाता है। अब वो जैसे ही कक्षा में करते हैं, वो कहते हैं उत्तिष्ठा, सावधान और विश्राम, ऐसे करके वो सब कुछ अपना जो है इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं बच्चों को। बच्चे कहते हैं आज हमारे अध्यापक को क्या हो गया, कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, इतना तेज तर्रार तो पहले कभी नहीं थे, आज तो बहुत अलग से हैं। और उसके बाद फिर वो जो है उनको बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल जो है एकदम से जो है व्यवस्थित रूप से कक्षा में बैठिएगा, जरा सी भी शोर नहीं होना चाहिए, टेबल सबकी लाइन में लगी रहनी चाहिए, सब लोग अटेंशन की स्थिति में बैठे हैं, किसी की टाई गलत नहीं होनी चाहिए, किसी के मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं बस वही सुनना है। वो कहते हैं कि ये क्लास जो है किसी विषय की तो नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे हम परेड ग्राउंड में है। बच्चों को ये अनुभव होने लगता है कि हम, लगता है हमें पीटी वाले सर हमारे इसमें आ गए हैं। और उसके बाद वो किसी ने पन्ना फाड़ा, किसी ने थोड़ा सा शोर किया, तो उसको तुरंत खड़ा कर दिया कि जाओ, अब तुम मुर्गा बन जाओ और जाके यहाँ पे 4 चक्कर लगा के आओ। किसी को मैदान में भेज दिया कि तुम जाओ वहां जाके चक्कर लगाओ, तुमने शैतानी की, तुम इधर से इधर हिले, तुम्हें सीधे बैठना चाहिए था। तो ऐसे करते हुए बच्चों को असमंजस में पड़ जाते हैं, और उनके जो वहां के अध्यापक होते हैं वो भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि अचानक से ये रामू को क्या हो गया। पर रामू तो थे नहीं वहां पे, वहां पे कौन थे, श्यामू थे। तो यहाँ पे ये मैंने कथा क्यों सुनाई, अब आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, बताइए ऐसा क्यों हुआ। उनका स्वभाव ऐसा था। उनका स्वभाव था, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दूसरे को स्वभाव को अपनाने का प्रयास किया था। और उससे क्या हुआ, उससे वो जो है परिवर्तित नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश की कि हम उनके जो है जो है उनके कार्य को हम करने का प्रयास करेंगे, पर जो उनके अंदर का जो स्वभाव था वो वहां पे भी आने लगा ना। तो सतोगुण में जो व्यक्ति था, जो रामू थे, वो क्या होते हैं, रजोगुण में जाने के बाद भी जो है उसको अपना नहीं पाते, थोड़ी देर वो प्रयास करते हैं, पर उसके बाद फिर वो जो है विफल हो जाते हैं। और इसी तरीके से जो है शामू भी जो है कोशिश करते हैं थोड़ा चेंज लाने के लिए, है ना। तो चेंज के लिए हम क्या करते हैं, एज अ चेंज हम चलो ये कर लेते हैं। तो एज अ चेंज अगर हम चाहते हैं ऐसा करने के लिए, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्वभाव होता है हम उसी को ही सस्टेन कर सकते हैं अपने जीवन में। और ये बात कौन बोल रहे हैं, ये बात भगवान कृष्ण भी हमको भगवत गीता में
सिखाते हैं। तो आज का श्लोक हमारा इसी से ही जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए श्लोक संख्या पढ़ते हैं, 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो ये हमने यहाँ पे इस श्लोक से जाना। अब इसके तात्पर्य को लेंगे, श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से इसको समझाते हैं। ठीक है, तो वॉलेंटियर कौन करेंगी? नंदा माता जी आप पढ़ेंगी? अच्छा पढ़िए, तो हाफ पढ़िएगा, है ना, हाफ पैराग्राफ। यस पढ़िए, माइक बंद है आपका। हाँ, हरे कृष्ण। आप स्टॉप बोलेगी तब तक मैं पढ़ूंगी। हाँ ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेना के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होता है। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा माता उदाहरणार्थ, जी, बस यहाँ पे आप विराम कर दीजिए, उदाहरणार्थ से दूसरी माता जी पढ़ लीजिए। नूतनी माता जी पढ़ेंगी? प्रेमता माता पढ़ रही है, पढ़िए। हरे कृष्णा। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ठ विनिष्ठ होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना हिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ रखना बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। नंदा माता जी हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रेम माता जी थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जो है, तो जिस तरीके से रामू श्यामू की हमने कथा सुनी थी, तो वो ब्रह्म में स्थित नहीं थे, करेक्ट। उनको जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, और ये हमारे ही जीवन में ऐसा कारण होता है, हमारा हमको जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, और हम अपने बल से जो है प्रयास करते हैं दूसरे को अनुकरण करने का और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने का। तो भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि जो आपका स्वभाव है, जो आपकी आदत है, अगर आप उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये पिछले श्लोक से कैसे संबंधित है। तो पिछले वाले श्लोक में क्या था, इंद्रियस्य इंद्रियार्थ अर्थे, हाँ, राग द्वेषो व्यवस्थिता। तो भगवान कहते हैं कि राग द्वेष जो है आपके इंद्रियों के विषयों में स्थित है। तो अर्जुन के मन में ये विचार आता है, जब जैसे ये वो ये सुनते हैं, तो कहते हैं अरे, तो ये तो बैठा हुआ है,
फिर तो जो है क्या करना चाहिए हमको, जो है ऐसा धर्म का पालन करना चाहिए जिसमें राग द्वेष ना हो, है ना। तो अभी हम युद्ध करेंगे तो द्वेष होगा, तभी तो युद्ध करेंगे हम, है ना। तो राग द्वेष से दूर दूर रहा जाए, और मन में वो ये सोचते हैं कि फिर हमें ब्राह्मण वाला जो है धर्म अपना लेना चाहिए। समझ में आया ये श्लोक भगवान क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मन में अर्जुन को समझ लेते हैं कि अर्जुन जो है अब यहाँ पे अपना मन चेंज करना चाहता है। जैसे मैंने इनको ये बोला कि राग द्वेष बैठे रहते हैं और इस तरह से कार्य रहता है, तो बोले ठीक है, अब मैं भगवान को ये बोल सकता हूँ कि अब मुझे जो है ब्राह्मण वाला लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका तो क्या था, मन क्या था उनका कि युद्ध ना करें, वो युद्ध ना करें। तो जैसे ही वो कुछ भगवान की बात को पकड़ते थे तो तुरंत वो अपना मन चेंज करने लगते थे। तो भगवान तुरंत यहाँ पे बोलते हैं कि मन को बदलने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन, तुम सुनो कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा विचार आ रहा है तो ये विचार नहीं आना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे उनका जो है शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तात्पर्य से लेंगे हम बाद में, तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। स्वधर्म की बात की गई है ना, तो हमने पहले भी द्वितीय अध्याय में समझा था स्वधर्म और नित्य धर्म, है ना। पर यहाँ पे स्वधर्म के साथ साथ एक धर्म की बात और हो रही है, वो कौन सा है? परधर्म। परधर्म का मतलब होता है दूसरे का आचरण करना। और स्वधर्म मतलब हमारा खुद का जो है कार्य है वो स्वधर्म करना, ठीक है। तो स्वधर्म में जो है एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर हम अपना स्वधर्म निभाते हैं तो स्वधर्म का मतलब सब समझते हैं, हरे कृष्णा। स्वधर्म का सब समझते हैं। हमें बताइए, आप लोग बताइए क्या मतलब होता है स्वधर्म का? अपने जिस वर्णाश्रम धर्म में को आप रहते फॉलो हुए कर रहे हैं यस, कर्म करना। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हमें करनी हाँ। है अपने वर्ण और आश्रम में रह के। और जब हम ये कार्य करते हैं वो अपने वर्ण और आश्रम में रह के अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, तो क्या होता है हमको, हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? हमें 3 बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। अपने वर्ण आश्रम में रह के अपने स्वधर्म को अच्छी तरीके से अगर हम करते हैं तो हमको 3 फायदे होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है कि अगर हम इसको हम ढंग से करते हैं तो हमको जो है आत्म संतोष मिलेगा। क्या मिलेगा? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप जो भी आपका, हमको गाना अच्छा लगता है तो हमने गा रहे हैं भगवान की खुशी के लिए गा रहे हैं, किसी आपको सेटिस्फेक्शन मिला ना, करेक्ट, हमें अच्छा लगता है। दूसरी बात क्या है, हम माँ हैं, तो हमारा धर्म क्या है? बच्चों को पालना, बच्चों के लिए खाना बनाना। बच्चों के लिए खाना बनाएंगे तो हमको खुशी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो भी आपका वर्ण आश्रम है, वर्ण से मतलब है आप जिस वर्ण में हैं। कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? 4 आश्रम होते हैं। कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, करेक्ट। और उसके बाद आश्रम कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, 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 वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी। वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्म जो है वानप्रस्थ और सन्यास। संन्यास और गृहस्थ आ गया इसमें, ठीक है। तो इसी के अनुसार जो भी हमें ड्यूटीज मिलती है वो हमें करेंगे तो हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा हमें क्या मिलता है? दूसरा जो है पूरे समाज में हमारा सार्थक योगदान होता है कि नहीं होता है? हम पत्नी हैं, अगर हम पत्नी का धर्म ना निभाएं और अपने जो है ससुराल को छोड़ के मायके चले जाएं तो समाज में वो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे, बहू है तो बहू का अगर दायित्व नहीं निभाएंगे तो ससुराल में भी कलेश, मायके में भी कलेश, और समाज में क्या दिखेंगे? ये तो ऐसा चल रहा है इनके घर में, तो समाज के लिए वो अच्छा जो है उदाहरण प्रस्तुत नहीं होगा। तो जब भी हम अपने स्वधर्म को सही से निभाते हैं तो आत्मसंतोष मिलता है। दूसरा जो है समाज में जो है बहुत अच्छी तरीके से हम सार्थक योगदान देते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि घर, परिवार, समाज, सबके ही जो है हम मैत्रीय हो जाते हैं, और हमारा बहुत अच्छा जो है समाज में कहते हैं ना कि उनका एक बहुत अच्छा क्या बोलेंगे उसको, सबके साथ मित्रता का रहता है, सामाजिक व्यक्ति जिसको बोलते हैं ना, अच्छे समाज में चलने वाला व्यक्ति वो कहलाता है। क्यों? क्योंकि समाज में लोग उसी को ही अच्छा मानते हैं जो अपने घर में भी बहुत अच्छा होता है। अब जो घर में वो उद्दंड कर रहा है तो बाहर उसको कौन कोई पकड़ेगा? कोई नहीं पकड़ेगा। हो गया ये तो अपने घर में ही अच्छा नहीं है तो हमारे साथ क्या अच्छा होगा? तो वो समाज में भी बहुत अच्छा जो है बनता है। तो इस तरीके से स्वधर्म हमें 3 तरीके से जो है फायदा देता है, ठीक है। तो ये हमें स्वधर्म के बारे में पता चल गया। तो स्वधर्म के लिए भगवान बोल रहे हैं तो इससे फायदा क्या है ये भी हमने सीख लिया। अब आ जाते हैं इसके बाद जो है हम, जो भी व्यक्ति, जैसे भगवान ने यहाँ पे कहा कि स्वधर्म को करना चाहिए और पर धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, तो उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे व्याख्या करेंगे। हमारे भारत में भारतवर्ष का पतन कब शुरू हो गया था?
एक समय आया था जिसमें भारत का जो है पतन शुरू हो गया था। वो कब आया? जब जब भारत के जो है योद्धा, है ना, क्षत्रिय, जो जिसमें ये गुण होता है कि वो रक्षा करे, वो अपने जो है धर्म से नीचे चले गए। मतलब उन्होंने अपने धर्म को नहीं निभाया। कौन थे वो थे, कौन थे वो? कोई बता सकता है? कोई राजा? अशोक। सुना इनका नाम? कहानी सुनी है इनकी? उन्होंने क्या किया था? कौन से फील्ड में, जब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा, उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था कि लड़ाई झगड़ा कीजिए और अपने क्षेत्र को जीतिए और राजा बन जाइए, है ना। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। हाँ, यस। तो बिंदुसार में जब युद्ध होता है तो पूरे में खून खच्चर वो सब हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे क्यों करना है ये सब, मुझे क्यों ये ऐसे करके राज्य लूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा, क्या मुझे फायदा मिलेगा? तो वो क्या करते हैं? वो जो है युद्ध ही नहीं करते हैं। और युद्ध ना करने से क्या होता है? वो जो है कहाँ चले जाते हैं? वो जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो उस समय वो उनका धर्म था कि वो अपने जो है राज्य का, अपने देश को जो है संभालें और उसके लिए युद्ध करें और उसको बचाएं। और वो जब ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? चारों तरफ से सभी लोग उन पे वहां पे आक्रमण करते हैं और हमारे देश का क्या होने लगता है? पतन जो है उस समय होने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो राजा है उसका वहां पे ये धर्म होता है कि अपने राज्य को, अपने देश को संभालना। उसके लिए अगर किसी को जो है प्रोटेक्शन में अगर किसी को मारना भी पड़े तो मारना ही चाहिए, क्योंकि ये उसका वहां पे धर्म बनता है। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे उदाहरण हो गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, भगवान जो है हमें स्वधर्म और परधर्म की तुलना दे के हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कि विधि क्या है। अब जो भगवान ने ये हमें पिछले श्लोक में बताया था, तो भगवान इस श्लोक से हमें विधि बताते हैं कि इस तरीके से हमें करना चाहिए। तो यस, तो जिसका जो भी गुण होता है, जैसा उसका स्वभाव होता है, आश्रम के अनुसार और वर्ण के अनुसार उसमें रहकर उसको कार्य करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि भगवान ने स्वधर्म जो हम लोग करते हैं, तो अभी हम लोगों ने शिक्षा ली कि हमको जो है तीन जो है फायदे होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी भगवान जो है गुणों का वर्णन करते हैं। किसके गुणों का? स्वधर्म के गुणों का वर्णन करते हैं। वर्ण आश्रम का गुणों का वर्णन करते हैं, गुणों का। तो उसमें क्या है? क्षत्रिय है। तो आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, 18 डेज में हमने सीखा भी था। तो स्वधर्म मतलब स्वाभाविक कर्म जो होते हैं, उसमें क्या है कि 18.41, श्लोक संख्या 18, 18वें अध्याय के 41 श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार ही जो है कार्य करना चाहिए, और वो ही हमारा जो है वर्णाश्रम कहलाता है। तो 41 से शुरू होता है ये, और 44 45 तक कंटिन्यू भगवान बताते हैं उसमें। तो 42 में क्या बताते हैं? 18वें अध्याय के 42वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं? ब्राह्मणों के जो है गुण बताते हैं, 9 प्रकार के गुण। ठीक है। तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये स्वभाव किसका है? ये ब्राह्मण का स्वभाव है। अगर कोई कहे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो इन स्वभावों को भगवत गीता में वो भी दिया है, आप वो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये ब्राह्मण का स्वभाव है। अच्छा, हमने गुण और उसकी बात करी थी 18 डेज में। तो कुछ होते हैं मुख्य रूप से, है ना, और कुछ होते हैं गौण, है ना। एक मुख्य रूप से होता है, एक गौण रूप से होता है। तो जो ब्राह्मण होता है उसका मुख्य रूप से जो है उस वो कौन से गुण में होता है? कोई बता सकता है? ब्राह्मण मुख्य रूप से किस गुण में होता है? सतोगुण। सतोगुणी, सतोगुण। सतोगुणी, गुण में। और सतोगुणी। गौण रूप से किस गुण में होता है? गौण रूप से दूसरा गुण, सेकेंडरी, रजोगुणी। रजोगुण। रजोगुण। करेक्ट। तो ब्राह्मण सतोगुण जो है उसका मुख्य होता है, और गौण मतलब जो है सेकेंडरी होता है, रजोगुण। क्षत्रिय का क्या होता है? मेन मुख्य गुण क्या होता है? रजोगुण। रजोगुणी। रजोगुण। और रजो सेकेंडरी उसका क्या होता है? सतोगुण। 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 सतोगुणी। तो इसी तरीके सतोगुणी। से, हाँ, तो इसी तरीके से 43 में वो क्षत्रियों के 7 प्रकार के जो है गुण बताते हैं, और 44 में वो बताते हैं वैश्यों के लिए 3 प्रकार के। तो ब्राह्मण के 9, क्षत्रिय के 7, वैश्य के 3। अब आ जाते हैं लास्ट में, कौन सा आश्रम है? शुद्ध। सॉरी, वर्ण है शूद्र। शूद्र, शूद्र। शूद्र के लिए सिर्फ एक। ठीक है। तो शूद्र के लिए सिर्फ एक बताया गया, उसके अनुसार अगर वो कार्य करेगा तो वो सही है, नहीं तो फिर उसको मुश्किल हो जाएगी। तो ये इस तरह से बताते थे। तो ये सारी चीजें जब भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तो अर्जुन जो यहाँ पे इस स्थिति में है, तो उनके लिए सबसे उनका कौन सा स्वधर्म हुआ इस समय?
अर्जुन कौन है? क्षत्रिय हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? युद्ध रजोगुण करना है। चाहिए। युद्ध करना चाहिए, कौरवों के साथ उनको जो है युद्ध करना चाहिए। यही उनका स्वधर्म यहाँ पे कहला रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्वधर्म के बारे में, हमने अच्छी तरीके से जान लिया है ना, कोई डाउट तो नहीं रहा। अब आ जाते हैं विगुण पे। अब भगवान क्या कह रहे हैं? विगुण। विगुण से मतलब क्या होता है यहाँ पे? गुण विहीन। तो गुण विहीन मतलब वी और गुण, तो वी से लेकर होता है विपरीत गुण, है ना। तो आप अगर वैसा कार्य करेंगे जो आपका नहीं है, जो विपरीत गुण का है, तो वो क्या होगा? आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। श्रेयस्कर क्या है? स्वधर्म में रहना। तो श्रेयस के बारे में भी हमने पहले जाना था। श्रेयस मतलब क्या होता है? श्रेय मतलब होता है जब हम स्वधर्म में रह के कोई कार्य करते हैं तो वो हमें श्रेय प्रदान करता है। जैसे हमने बताया ना कि अगर आप स्वधर्म के करेंगे तो आपको वो फेमस भी करेगा, है ना, आपको परिवार में, आपको खुद को अंदर से संतुष्टि देगा, तो वो श्रेयस प्रदान करता है। वो आपको श्रेय प्रदान करता है। कौन सा? जो स्वधर्म में जो व्यक्ति करता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि वो विगुण नहीं होता है, वो विपरीत गुण आपके नहीं होते हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पे बोल रहे हैं, और बहुत कल्याणकारी होता है। विगुण जो है वो कल्याणकारी नहीं होता है ना। अब आ जाते हैं परधर्मा। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? परधर्मा। अब स्वधर्म हो गया, अब आ जाते हैं परधर्म। परधर्म में क्या है कि वहां यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूसरे की जो है तुलना में जो है हम दूसरे के कार्य को अच्छी तरीके से करने का प्रयास करते हैं। दूसरे के गुणों को देख के उसको अच्छी तरीके से प्रयास करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो कितना भी आप अच्छी तरीके से प्रयास कर लीजिए, पर वो विफल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका धर्म है ही नहीं, आपके गुण है ही नहीं, वो पर धर्म है। ठीक है। कभी कभी हमें अपने जीवन में अपने स्वधर्म में बहुत सारे विगुण दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। हमें ये अच्छा नहीं है, हमें वो अच्छा नहीं है, हम ऐसे नहीं कर सकते, सामने वाला ऐसे कर लेता है, वो वैसे कर लेता है, चलो हम वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपके अंदर अगर आपको अपने स्वधर्म में विगुण दिखाई भी देते हैं, कोई बात नहीं, वो भी आपके लिए कल्याणकारी ही है। आपके अंदर जो विगुण आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दिख रहे हैं आपको, पर भगवान कह रहे हैं कि वो आपके कल्याणकारी। क्यों भगवान ऐसे बोलते हैं? क्योंकि भगवान तो अंदर ही बैठे हैं ना, उनको तो पता है कि तुम कहाँ भटक रहे हो, तुम्हारा मन कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं। ऐसी चीजें जब हम लोग पढ़ते हैं भगवत गीता में, तो भगवान से कितना अच्छा कनेक्शन होता है कि भगवान कितना अंदर से सोचते हैं, विचारते हैं, फिर एक एक चीज को भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये गुण है। इतनी महीन से महीन चीजों को भगवान जब भगवत गीता में समझाने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए इसको मैनुअल बोला जाता है लाइफ का, है ना। इसीलिए हमारी हर तरीके से सहायता करती है भगवत गीता। तो ये हमारा हो गया। ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम का मैंने यहाँ पे उदाहरण रखा है, पर मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी जो है भगवान 9वें अध्याय में, नवे स्कंद के 15वें अध्याय के 40वें श्लोक में श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन को वो कहते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं, तो उसमें भी वो यही बताते हैं कि अतः अर्जुन, युद्ध करने में आपको अवगुण जो दिख रहा है, पर वो अवगुण होता नहीं है, वो गुण ही कहलाता है। टाइम मिला तो मैं जरूर अभी शेयर करके आपको दिखा दूंगी। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया हमारा 30। तो पर धर्म भयानक है। अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो दूसरा धर्म है वो भयावह है। भयावह का मतलब क्या होता है? जो भय और आवह, मतलब जो हमें भय दिखाता है, भय हमारे जीवन में लेके आता है, वो कौन करता है? जब हम पर धर्म को स्वीकार करते हैं, तो भय उत्पन्न करने वाला जो है वो भयानक होता है। तो स्वधर्म में मरने पर भी सुरक्षा होती है, ऐसा भगवान बोलते हैं। स्वधर्म अगर आप कर रहे हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया, जैसे कोई सैनिक जो है उसका धर्म क्या है? युद्ध करना। तो युद्ध कर्म में अगर वो मर जाता है तो वो अधोगति को नहीं जाएगा, वो जो है ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा था। और अगर कोई इसके विपरीत जो है अपने को छोड़ के, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे का धर्म आचरण करता है, और तब वो जो है उसमें क्या होगा? वो जिए चाहे मरे, दोनों में उसको भय मिलेगा। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको, हम लोगों ने जो है पिछली बार कर्ण का उदाहरण मैंने आपको दिया था, है ना। कर्ण क्या करते हैं? परशुराम के पास जाते हैं, है ना, और वो क्या कहते हैं उनसे कि मैं जो हूँ ब्राह्मण हूँ, तो आप मुझे शिक्षा दे दीजिए। तो जब उनको वो कीड़ा काटता है, वो जो कथा हमने पूरी सुनी थी, तो उसके बाद क्या होता है? परशुराम जी जब वो ये चीज उनको पता चलती है, तो वो बहुत क्रोध में आते हैं, और क्रोध में आके कहते हैं कि हे दुष्ट व्यक्ति, तुमने जो है कपटता पूर्वक मुझसे जो है ये शिक्षा लेने का प्रयास किया,
तुमने मेरे साथ कपट किया है, और तुमने जो है अपने जो है वर्ण, इसको भी तुमने जो है गलत बताया मुझे। तुम ब्राह्मण जो है नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझे बोला कि तुम ब्राह्मण हो, जाओ अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्योंकि शिक्षा तो तुमने ली है। अब तुम्हें जब भी युद्ध में ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय तुम्हें वो स्मृति में आएगा ही नहीं, तुम उसको ले ही नहीं पाओगे। जो भी मैंने शिक्षा तुम्हें दी है ना, तुम उसको याद ही नहीं कर पाओगे, ब्रह्मास्त्र का तुम यूज ही नहीं कर पाओगे। तो वो इस तरीके से उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि अपना धर्म छोड़ के झूठ बोलने पे वो प्रयास करते हैं कुछ चीजों को लेने का, और उनको क्या मिल जाता है, उनको वहां से भय ही मिलता है, उनको वहां पे जो है उन्नति नहीं मिलती है ना। तो ये हमारा इसमें हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारा पूरा हो गया, शेष हो गया, पर धर्मो हो गया, भयावह हो गया, स्वधर्मो हो गया, विगुण हो गया, है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे लिए शिक्षा क्या होती है। ये सब हमने सीख लिया, समझ लिया। तो शिक्षा क्या मिलती है हमको यहाँ पे, तो शिक्षा ये मिल रही है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म होता है कृष्ण की सेवा करना, है जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। तो हर जीव के एक जो है सबसे बड़ा गुण होता है भगवान कृष्ण को की सेवा करना। वो, और अगर वो, और परधर्म क्या हो गया, अच्छा चलो मैंने बता दिया आपको, स्वधर्म की जीव की है सेवा करना, परधर्म में क्या हो गया, सेवा ना करना। सेवा तो वो करेगा, कई बार शिल दू, प्रभुपाद ने बोला है। दूसरे धर्म को फॉलो डॉग करना। की सेवा करेगा। किसकी किसकी, दूसरे धर्म को फॉलो डॉग करना। डॉग की, डॉ किसी की तो किसने बोला, सेवा, डॉ किसने बोला, अर्चना माता जी ने। हाँ हाँ सही है, यही तो है। किसी की तो सेवा करेक्ट करेक्ट, करेगा। यस यस, डॉग की या गॉड सेवा की। का स्वभाव। यस, सेवा का स्वभाव है, बिल्कुल सही बोला, यही सुनने वाले चाह रहे थे हम। तो माया की सेवा करता है, भगवान कृष्ण की सेवा करेगा नहीं तो वो माया की सेवा करेगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल पूरा जगत क्या कर रहा है, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता है, वो माया की सेवा करता है। और माया की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही लगा रहेगा, है ना, और उसको भय मिलता रहेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमें जो है भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद जो है एक और जो है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमको उपाय बताते हैं। शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, और उसमें उन्होंने सिर्फ उपाय ही उपाय बताए हैं। जब उन्होंने देखा कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं, तो एज अ गुरु उन्होंने अपना क्या कार्य किया, कि गुरु का है कि भाई तुम डरो मत, तुम ये सारे चीजें अपनाओगे तो तुम इससे बाहर निकल जाओगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि शिला प्रभुपाद क्यों हमें बोलते हैं ये सारे उपाय करने के लिए। अब यहाँ पे आ जाता है कि परधर्मो जो भयावह होता है, क्योंकि अब आज के जो युग है, आज का जो टाइम है, हमें अपने वर्ण के बारे में पता है, हमें अपने आश्रम के बारे में पता है। कोई भी एग्जैक्टली सही आश्रम में सही उम्र पे है ही नहीं, नहीं है ना। जहाँ पे ब्रह्मचर्य का करना चाहिए वहां पे है नहीं ब्रह्मचर्य का, जहाँ पे ग्रस्त होना चाहिए वहां पे ग्रस्त नहीं है, जहाँ पे ब्रह्मचर्य लेना चाहिए वहां पे ब्रह्मचर्य नहीं चल रहा, कुछ भी जो है सही नहीं चल रहा। क्यों, क्योंकि शिला प्रभुपाद भी कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कि कलयुग में जो है सभी शूद्र हैं, सभी शूद्र हैं, कोई भी अपने वर्णाश्रम के हिसाब से कार्य करता ही नहीं है। तो जब इतना उलझन हुआ है कि ना वर्ण का पता है ना आश्रम का पता है, भगवत गीता में तो सब कुछ दिया है, पर जब नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमें सबसे जरूरी है कि हमें भगवान कृष्ण का सहारा ले लेना चाहिए, है ना। तो अब हम आ जाते हैं एक एक करके 8 उपाय इस श्लोक में, इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने दिया है, तो उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले पहली लाइन में वो कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे, नंबर 1। नंबर 2, आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। तो अगर हम जब किसी गुरु के शरण में आते हैं, तो वो क्या होते आते हैं, तो वो आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। और किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वहां पे उसको भय का सामना करना पड़ेगा। तो उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 3 क्या है, अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तर, हाँ ये हो गया। नंबर 4 है, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। तो अगर हम ये, हमें जो चीजें मिल रही हैं
तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें एक गुरु को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और अगर जब वो गुरु हमें किसी सिद्धांत को फॉलो करने के लिए बोलते हैं तो हम सेफ साइड जो है चले जाते हैं। फिर हमें स्वधर्म, नित्य धर्म, पर धर्म, वर्ण आश्रम किसी की चिंता रहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको सारा ज्ञान होता है। उसके बाद ये हमारा 4 हो गया। और उसके बाद हमारा जो है, जब हाँ, जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो विशेष नियमों का पालन बोला गया है। विशेष नियमों का पालन क्या होता है? विशेष नियमों का पालन जो भी है, शिला प्रभुपाद ने हमें 4 नियम बता रखे हैं। कौन से हैं 4 नियम? पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए, है ना। हमको जो है अल्कोहल और ऐसा कोई मादक सेवन नहीं करना चाहिए। हमें जुआ वगैरह नहीं खेलना, ये सब चीजों में नहीं लिप्त रहना चाहिए। तो ये 4 चीजें हम नहीं करेंगे तो हम किसी भी वर्ण आश्रम में हो, हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे वो बता देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे। 5 हो गए हमारे। छठा है हमारा, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो ये जो धर्म, आश्रम, वर्ण आश्रम, स्वधर्म, परधर्म जो भी है, वो किस लिए बनाए गए थे? वो इसलिए बनाए गए थे कि हमारा हृदय शुद्ध हो। करेक्ट। हृदय शुद्ध, हमने पिछले श्लोक में क्या जाना था? इंद्रियस्य इंद्रियार्थर्थे राग द्वेषो व्यवस्थिता। ये व्यवस्थित करके रखा हुआ है। अगर ये राग द्वेष यहाँ से नहीं हटाएंगे तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे? तो ये हटाने का मतलब है अपने हृदय को शुद्ध करना। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेन मोटिव क्या है? हमारे हृदय को शुद्ध बनाना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद क्या है, से एकदम से नहीं होता। कोई भी चीज एकदम से इमीडिएटली नहीं होती। तो वो क्या कहते हैं, एकाएक कुछ नहीं होता। अपितु क्रमशः अपने हृदय को धीरे धीरे से हम जो है हृदय को शुद्ध कर लेते हैं। तो हमारे ये पूरे कार्यक्रम का नाम क्या रखा था हम लोगों ने? चेतो दर्पण मार्जनम। डेली सुबह आएंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा ही होगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जो है हमारा लास्ट का 7वां है, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। तो अगर हम कृष्ण भावनामृत में आएंगे तो हम हर एक चीज को लांग के चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 7। अब आ जाते हैं लास्ट में 8वें पॉइंट पे। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि उससे पहले उदाहरण दिया शिला प्रभुपाद ने, किसका? विश्वामित्र का और परशुराम जी को। तो ये कौन थे? ये ब्रह्म में स्थित लोग थे। तो इसीलिए वो क्षत्रिय से ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्षत्रिय हो गए। हम नहीं हो सकते। वैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी। तो वो कौन थे? वो ब्रह्म में स्थित नहीं थे। हमारी स्थिति क्या है? वैसी ही है। तो हम दूसरों को देख के सोचते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 चीजें हो गई। हमें जब तक हम इस स्तर पे नहीं पहुंचते हैं तो हमें किसी को भी जो इमिटेट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है, कृष्ण भावनामृत का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो अगर हमें वैसा ज्ञान रहता है तो हम एक बार जाके धीरे 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 धीरे, यही उदाहरण उससे पहले के सेक्शन में हमने पढ़ा था, उदाहरणात्मक जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वो आपको अपने चरित्र से करते 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 दिखा देते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो भ्रम में स्थित हैं। तो वो ऐसा कर सकते हैं पर हम ऐसा नहीं कर सकते। पर हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का जो है ज्ञान होना अवश्य चाहिए। तो ये हमने आज के इस श्लोक से जाना। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो अब हमारे कलयुग में जब सब कुछ मिक्स एंड मैच है, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? कलयुग का सबसे बड़ा धर्म हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु हमको देके गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हरि नाम करने से हमारा हृदय सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। और हम गुरु का जब शरण लेते हैं, भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम जो है, अगर किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो वो किसी भी क्षेत्र में चला जाए। जरूरी नहीं है कि उसको फौज में जाना है वहां पे वो लीडर बने, उसको नेता बनना है तभी वो लीडर बनेगा। वो हाँ, कहीं पे भी जाके वो जो है लीडर बन सकता है। आध्यात्म में भी वो लीडर बन सकता है। लीडरशिप है क्योंकि भगवान उसको जो है सही रास्ते पे ला देते हैं। उसके सारे गुणों को वो गुरु जो है उसको सही जगह पे लगा देते हैं,
है ना। तो हमारी सारी मनोकामना, भगवान कहते हैं हम सब कुछ तुम्हारा पूरा कर देंगे, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने सत्र को विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम।